हाय गाइस, वेलकम बैक टू TMTV। आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसे बनाने में कम से कम 5 ट्रायल्स लग गए हैं। साउंड एक बार रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज आप नोटिस करोगे कि कैमरा भी लगा हुआ है सामने, तो कैमरा पे शूट कर रहा हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं इस समय। 3 बार ऐसे फ्रेम्स ले चुका हूँ जिसके अंदर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा बोल रही है, तो अब जो भी मैं बोलूँगा उस पर थोड़ा सा ध्यान फरमाएं। आज हम एडिट करने वाले हैं एक इमेज जो हम एक स्क्रीनशॉट पे डालेंगे और वो ऐसा लगेगा कि वो इमेज स्क्रीन से बाहर को आ रही है, रियलिटी में नहीं, मतलब देखना। तो मेजरली ये चीज़ मास्किंग से होती है। जो मैनिपुलेशन होती हैं, जो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं मेजरली जो हम देखते हैं, वो मास्किंग लेयर के थ्रू होते हैं। तो हम काफ़ी डबल एक्सपोजर जब हम करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम इरेज करते हैं और वो सारे फीचर्स होते हैं, वो एक तरीके से मास्किंग ही है। तो आज हम फोटोशॉप के अंदर मास्किंग करेंगे। चलिए शुरू करें। अब हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। ये एक इंसेक्ट की इमेज है, एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने अपने फ़ोन से। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट के अंदर ये जो इमेज है इसको हटाऊंगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे एक नई लेयर बनानी है। सिलेक्शन टूल से मेरे को इमेज को सिलेक्ट करना है। हम सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे और हमारे को मिल जाएगी एक PNG फाइल ऐसे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे बैकग्राउंड लेयर को आप हटा सकते हो और ये लेयर फर्स्ट लेयर को हटा सकते हो और सेकंड लेयर को रीनेम कर लेना, स्क्रीनशॉट ऐसे कर लेते हैं। नाउ विल ब्रिंग दैट इंसेक्ट्स इमेज टू आवर स्क्रीनशॉट इमेज। और जब आप इसको प्लेस करेंगे आपको ध्यान रखना है कि इसको हमारे को स्क्रीनशॉट के नीचे रखना है लेयर वाइज। अब मैं अगर देखूं तो मुझे कुछ ऐसा ही, इतना ही क्लोज चाहिए, थोड़ा सा नीचे लेंगे। अब हम स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। नीचे आप अगर देखोगे आइकन, तो ये लेयर मास्क का आइकन है। अब हम लेयर मास्क को कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लेयर मास्क बनाते हैं तो ये पहले वाइट होता है। दैट शोज़ कि आपका जो अभी फ्रेम में जो भी चीज़ें वो अप्लाई हो रखी हैं, वो फ्रेम में एग्जिस्ट करती हैं। आपको जो जो चीज़ें उसमें नहीं चाहिए उसको आप ब्लैक पेंट करके, पेंट में जाके हम ब्लैक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ मैं ब्लैक पेंट करूँगा, कीपिंग इन माइंड कि ये सिर्फ यहाँ इस लेयर पे होना चाहिए जो हमारे पास मास्किंग लेयर है। इसके अंदर ही अगर हम करेंगे ब्लैक पेंट तो ये तभी हटेगा। इंटेंसिटी में 100 कर देगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे उसकी लेग जो मैं जहाँ से भी हटा रहा हूँ वो फ्रेम में आएगी। जब भी हमारे को इसको एंटी मास्क करना होगा, जब भी मतलब हमारे को लेयर में जो अप्लाई हो रखा है उसको वैसे का वैसा रखना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वाइट कर देंगे पेंट को। तो उससे क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा जैसे ये अभी हो रहा है। मास्किंग करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम मास्किंग कितनी क्लैरिटी से कर रहे हैं। मतलब हमारे को जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना उसको कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मोर देन रिक्वायर्ड चीज़ कुछ दिखनी शुरू हो जाए। तो मैं अपनी मास्किंग को चेक करने के लिए उसे रेड भी कर सकता हूँ कि मैंने कितने एरिया के अंदर मैं डील कर रहा हूँ। इसकी शैडोज क्रिएट करने के लिए मैं एक बारी कंट्रोल J दबा के मल्टीप्लाई करूँगा, 2 लेयर्स को मर्ज करूँगा जिससे कि वो एक प्रॉपर लेयर मिल जाएगी मुझे। उस नई लेयर का नाम मैं बना देता हूँ शैडोज। ब्लैक पेंट खोलकर मेरे को एक कुछ 50% ओपेसिटी के अराउंड 48% मैं इसके इर्द गिर्द पेंट कर दूँगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने इन जगहों पे जो फ्रेम के अंदर आ रहा है वहाँ पर क्यों इफेक्ट डाला शैडो का। मैंने ऐसा इसलिए करा जिससे कि लगे कि उसका फेस भी एक लेवल पे बाहर है। अब आपको कुछ नहीं जाना, यहाँ ओपेसिटी आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में उस लेयर की जो ओपेसिटी है शैडोज़ की, उसको आप धीरे धीरे कम करते रहोगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि आपको कितनी ओपेसिटी चाहिए। 51 पे मुझे एक अच्छी वाइब मिल रही है। मेरे को लगता है कि हम इस प्रोसेस से तो थ्रू हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल शिफ्ट E से मर्ज कर लेना है। मैक वाले कमांड शिफ्ट E से 4:5 का फ्रेम है जो मैं क्रॉप चाहता हूँ,
उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमेज बड़ी दिखती है इंस्टाग्राम पे, पोर्ट्रेट में दिखती है और काफ़ी स्पेस वो घेरती है जब आपका पोस्ट होता है, तो ऊपर नीचे के पोस्ट नहीं दिखते उसमें उस समय पे। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ए से कैमरा और फिल्टर पे आऊँगा। मैं एक नई लेयर बनाऊँगा कंट्रोल जे से और ब्लर कर दूँगा इसको गॉसियन ब्लर। 7 आई गेस विल बी मोर देन इनफ। तो अब हमारे को कुछ नहीं करना, वापस से एक मास्किंग लेयर बनानी है, ब्लैक पेंट उठाना है, 100 हमारी ओपेसिटी होनी चाहिए, सेंटर में से करना शुरू कर देना है जहाँ पर फेस है। हमेशा याद रखें जब भी आप ब्लर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको एक डेप्थ देनी पड़ती है। तो जैसे मेरे लिए फर्स्ट लेयर मानो अगर ये है तो मैं चाहूँगा अब थोड़ा सा आगे, जैसे ये जो लेग्स हैं इसको मैं हल्का सा ओपेसिटी डाउन कर दूँ। मैं वाइट लाऊंगा 22% ओपेसिटी के साथ, वापस से ब्लर अप्लाई कर दूँगा उसके ऊपर। याद रखिए जब भी हम वाइट को यूज़ करते हैं तो हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, जब हम ब्लैक को यूज़ करते हैं हम उस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं। पीछे क्योंकि पहले से ही ब्लर अप्लाइड है तो अब मेरे को ब्लैक से उसमें थोड़ी क्लैरिटी लेकर आनी है, तो ब्लैक अप्लाई करके मैं उसको 25 कर दूँगा और अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लर करना शुरू कर दूँगा। तो मेरे हिसाब से पीछे का जो ब्लर इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम ओपेसिटी में जाकर धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक लेयर बना लिया है जिससे हमें पता है कि फोकस में क्या चीज़ है, फोकस में क्या चीज़ नहीं है। अब सिर्फ ब्लर की इंटेंसिटी हम ओपेसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने मिला हो। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दें जो भी आपके दिल में आए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग बताते रहें कि आप क्या देखना चाहोगे, क्या चीज़ आपको चाहते हो आप कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ज़्यादा कनेक्ट करना। ये मेरा फेवरेट टॉपिक था तो मैंने बना दी। आप लोग कहाँ पर फंस रहे हो और ये सारी चीज़ें उसमें आप प्लीज़ बताओ। जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग इंस्टाग्राम पे देखोगे तुषार महाजन ऑफिशियल पे, नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें और इस वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो अगर आपको पता चले, और अगर आपको नहीं पता चलता तो मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट वीडियो उस पर करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया सी फोटोज़ खींचो, बढ़िया बढ़िया एडिट करो।